सर्वप्रथम आपण एकट्याने भगवंताला प्रणाम करते. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा रामदेव जी को प्रणाम. परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ चिमकीपेठ नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आजची भगवत कार्याची 9वी हवन कार्य आदरणीय धारणे साहेब यांच्या निवासस्थानात पार पडली आणि त्या निमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे. या ठिकाणी स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम. तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा दिंडूजी सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम. त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी ह्या सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम. त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय आदरणीय हटवार भाऊ यांना सुद्धा माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित परमपूज्य परमात्मा एक योग मंडळाचे संचालक गट नंबर 9 पारडी येथील मार्गदर्शक आदरणीय पडोळे भाऊ यांना सुद्धा माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे आदरणीय सोरते बाबाजी यांना सुद्धा माझा नमस्कार. आदरणीय चकोलीजी, आदरणीय मंच, सर्व सेवक सेविका, बाल सेवक, आपल्या सर्वांना माझा हार्दिक नमस्कार. देखो, यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे अनुभव यहाँ पे सुने हैं और बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी की बात है कि जब भी मैं इस एरिया में आता हूँ, आदरणीय पड़ोड़े भाऊ जब भी बुलाते हैं और हम लोग आते हैं तो यहाँ बहुत सारी हमारी सेवकिन भाई यहाँ पे उपस्थित होती है. और एक शक्ति, बाबा नारी को शक्ति कहते थे. बाबा कहते थे कि हमारी पीछे वाली शक्ति चली गई बोले, क्योंकि जब हमारा जाने का समय आ गया तो सेवकों ने जो भगवान को मांगा, क्या मांगा कि बाबा आपका हमको मार्गदर्शन चाहिए और कुछ साल. तो बोले इन्होंने व्यक्ति को ही मांगा, बोले शक्ति के बारे में कुछ बोले ही नहीं. बोले तो ये मार्ग तो पूरे परिवार का है, बोले पूरे परिवार के लिए वो मांगते तो हमारे पीछे वाली जो शक्ति है ना आई, ये और हमारे साथ रहने वाले थे, वो भगवान है. बोले चलो ठीक है, बोले ये हमको पहले मालूम था. जब बच्चा अमेरिका गया, एक तो दिन आएगा पहले हम जाएंगे या तो पीछे वाली शक्ति जाएगी, कोई तो जाएगा, एक दिन तो आएगा, हमें मालूम था. तो नारी में कितनी ताकत होती है, बहुत ताकत होती है और नारी एक बहुत बड़ी शक्ति है. और इस युग परिवर्तन में आपका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल. ये युगों से आया है ये रोल, लेकिन बीच में कुछ 200-300 या 1000 साल पहले जो ताकत आपको भगवान ने दी है, वैसे नेचुरल दी है. नर और नारी इस मार्ग में दो ही जाती है, लेकिन नारी का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, जो पावर्स है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा. जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान को भी अगर जन्म लेना है, किसी अभी भगवान को अपनी शक्ति का प्रदर्शन धरती में जन्म लेना है तो वो डायरेक्ट नहीं ले सकता, वो किसी माँ के पवित्र गर्भ से ही उसको गुजरना पड़ेगा. पेशेंस बहुत ज्यादा रहता है. मैं अभी तो मनोविज्ञान कहता है कि स्त्री में पेशेंस बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है. जितना गुस्सा होता है ना उतना ज्यादा ही पेशेंस होता है, बहुत ज्यादा अगर उन्होंने सोचा तो. और बहुत बड़ी ताकत होती है. और परिवार में भी अगर कहीं पतिदेव के ऊपर कोई संकट आए तो उसके पास एक ही जगह होती है, माँ नहीं है तो, है ना, वो पत्नी के पास जाएगा और एक सोल्यूशन निकलेगा. वो अगर वो पत्नी आधार देती है और नारी का आत्मबल अगर मजबूत है, वो नारी स्वाभिमानी है और नारी अगर भगवान से संबंधित है तो अपने पतिदेव को आत्मबल एक बहुत बड़ा सपोर्ट दे सकती है और उसे कंधे से कंधे मिलाकर बहुत सारे सॉल्यूशंस हम लोग निकाल सकते हैं. लेकिन इसलिए नारी का रोल, स्त्री का रोल, हमारी सेवकिन बाई का रोल परिवार में बहुत बड़ा रोल होता है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, इस मार्ग के लिए भी. तो बाबा ने इसलिए हमारी भाषा चेंज की है. पहले इस मार्ग के आने के पहले सेवकिन बाई बोल सकती थी ऐसी वैसी, एक भाषा थी हमारी. इस मार्ग में आने के बाद जैसे बोक्चताई ने बताया कि हमने क्या परिवर्तन किया, तो हमारे विचारों में परिवर्तन किया. सबने किया. देखो, सबके पीछे कुछ ना कुछ तो लगा तो था. शैतान बोलो या अविचार बोलो, अशुद्ध विचार बोलो, कुछ ना कुछ तो था. हम भी इस मार्ग में आए तो उसी के लिए आए हैं. बहुत सारा कुछ था. जो पिताजी को हुआ वो हमारे भाई को आए. हमारे भाई, जब हमारे पिताजी बहुत सीरियस थे तो मेरे पिताजी बोलते थे कि इस मार्ग में जाए, तो बोलते थे ऐसा थोड़ी होता है, जो सेवक है तो. और हम लोग उस समय जैसे गांव के पाटिल होते हैं ना, तो भाई हमारे घर में तो कुछ कम नहीं है, वो बड़े क्यों नहीं बने.
हमको उस समय मेरे भाइयों को मालूम, मुझे बताते थे बाद में कि हम ऐसे बोलते थे। फिर वही अवस्था हमारे भाई के ऊपर आई, तो भाई को बाद में समझ में आया। सब करने के बाद भी जब उसको कुछ उपाय नहीं आया तो हम लोग इस मार्ग में आए। लेकिन ये एक आदमी दुखी रहता है देखो, और उसका पीड़ा न पीड़ा बाबा मनाते। एक आदमी दुखी, जैसे बाबा के परिवार में दुख था और बाबा ने भगवान की प्राप्ति की, और देखो आज एक परिवार नहीं बाबा का है ना, कितने सारे परिवार, इतने सारे परिवार, बाबा कहाँ, हम कहाँ रिलेशन है ना। लेकिन इतनी बड़ी कृपा, जसं आता त्या आईने सांगितलं, उन्होंने अपना अनुभव बताया कि आंखों को नहीं दिखना, पैर में तकलीफ है, पेट में तकलीफ है, मन में तकलीफ है, बुद्धि में बहुत सारा कुछ कचरा आ गया है, इतना सारा ऊर्जा शक्ति, जो अच्छी शक्ति है जो परमात्मा है वो नहीं है, और बहुत इधर उधर की ऊर्जा आ गई है, निगेटिव जिसे हम कहेंगे, नकारात्मक जिसे हम अंधश्रद्धा बोलते हैं इस मार्ग में, विज्ञान जिसको अंधश्रद्धा बोलता है। तो ये जो निगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, ये सब है कहाँ है, ये सब अंदर है। तो हम जब भगवान की ज्योत लगाए, और ये बाबा से लेकर रंगारी समाज की भाई सारे दुखों का जमवाटा है, सारा दुखों का लेखा जोखा, कितने दुखी लोग इस मार्ग में हैं, और भयानक दुखी लोग, इतने दुखी लोग। मैंने अभी पड़ोड़े भाव ने मार्गदर्शन किया था, हम उमरेड में गए थे, एक स्त्री, एक माता, जिनको एक लड़के ने बोला कि हमको बहन होना, तो बहन तो मिली, लेकिन वो उनको दूध भी होना। तो कैसे भगवान ने घटनाएं घटाए, और भगवान कैसे शब्द में काम कर रहा है, ये जो सारा हम दृष्टांत यहाँ पे देख रहे हैं, और सही जीवन हमें मिला है, कहीं जन्म लगते ये समझने के लिए, ये अनुभूति आने के लिए। कई बार आपको भी हमको भी नहीं समझने पड़ता, कई बार 20 साल हो जाते हैं, 30 साल मार्ग में हो जाते हैं, क्योंकि दैवी शक्ति दिखती कुछ नहीं, इसके गुण दिख रहे हैं ना। मैं बोल रहा हूं तो मैं आपको दिख रहा हूं, लेकिन मुझे बुलाने वाला कौन है, वो परमात्मा है। और आप बैठे हो, आपको बैठ के रखने की ताकत कौन दे रहा है, वो परमात्मा है। तो जो अपार शक्ति इस मार्ग में है, जिसको कोई झाँक नहीं सकता, चला जाए वैकुंठ में पल्ला न पकडे कोई, पण केव्हा, जैसी प्रीत हरांचे होय। जसं आपण मागे ह्या मार्गाच्या याच्या अगोदर वेगवेगळ्या विचाराला आपण कनेक्ट करत होतो, कोणी काय सांगितलं या वैदाकडे, आणि एवढ्या आनंदाने जात होतो रात्रीच्या 12 वाजता की हा बरा झाला पाहिजे ना। जैसी प्रीत हरांचे होय वैसी प्रीत भगवान से होय, जैसी प्रीत हरांचे होय वैसी प्रीत भगवान से होय। चला जाए वैकुंठ में पल्ला न पकडे कोणी, त्यांना पल्ला कोणी पकडणार नाही। पण कसं, तर बाबांनी परमेश्वराची प्रीत लावून दिली आपल्याला, कशी, त्या बैठकीच्या माध्यमातून। तत्व शब्दने आपण रोज सकाळी विनंती करतो, 5 वेळा मी म्हणतो, मी एकाच भगवंताला मान, मीला डुबवायचा हा मार्ग, रोज करायचे, मला तुम्हाला सारखं करायचंय, रोज करायचंय, रोज करायचंय। मीला जेवढा डुबेल, मग मुखातून जे शब्द निघेल ते परमेश्वराच्या प्रीतीचं निघेल, परमेश्वराला जे आवडते ते निघेल। तर परमेश्वराला काय पाहिजे आणि सैतानाला काय पाहिजे, ह्या मार्गात हा बाबांचं संशोधन आहे। सैतानाला काय पाहिजे, कारण रंगारी समाजाची बाई जेव्हा दुःख दूर होत होती, आपल्या गालाचं मांस खात होती, आणि तिच्यासाठी बाबांनी 42, बाबांनी खूप काम केलंय। फक्त परिवार चांगला झाला पाहिजे, आणि जगात अजून कितीतरी माझ्यासारखे दुःखी कष्टी लोक असतील, म्हणजे भगवंताच्या प्राप्तीच्या अगोदरची गोष्ट सांगतो। बाबांनी त्या बाईसाठी 42 दिवस हवन केला, आणि 43 दिवशी ते पुन्हा आले। बाबा तर त्या दिवशी जेवणच केलं नाही, म्हणजे तुम्ही वाटलं असेल हा। तो बाबाने जो किया है ना, मुस्कुराकर गम का जहर पीना जिनको आ गया, हकीकत है वहां में जीना उनको आ गया है। बाबा खरं जगले, याला जगणं म्हणतात। याला काय म्हणतात, जे टाटा बिर्लाला जगणार नाही, करोडपतीला जगले ते बाबा जगले। बाबा किती शिकले होते फक्त 4था क्लास, पण ज्ञान किती होतं, अफाट ज्ञान। का बरं अफाट ज्ञान होतं, कारण बाबाने त्या अफाट शक्तीला बघितलं आणि आत्म्यातून त्या शक्तीचा आवाज ऐकला। जे निराकार बैठक बाबा व्हायची, तर बाबा स्वतःही ऐकायचे, परमात्मा साक्षात आत्म्यातून बोलायचा, आणि तीच विधी बाबांनी सेवकाला दिली की तोच परमात्मा तुमच्यासोबतही बोलतो, तुमच्यामधूनही बोलतो, तुमच्यामधून बघतो, तुमच्यामधून बघतो। आणि बाबांनी सांगितलं जेवढे सजीव आहे हे त्याचं त्या परमात्म्याचं स्वरूप आहे। जसा फुलाचं झाड आहे, त्याला फुलं लागलेली आहे, छान सुंदर फुलं, त्या परमात्मा प्रगट झाला फुलाच्या स्वरूपात। तुम्ही ऐकताय त्याच्या स्वरूपात, तुम्ही हसताय, तुम्ही बोलताय, ही जाणीव ठेवणं खूप महत्वाचं आहे की तुम्ही अद्भुत आहात, आणि खरंच अद्भुत आहात। आणि म्हणून परिवारामध्ये खूप महत्वाचं काम आहे की शब्द तोलून बोलणं, बाबाच्या आदेशाचं पालन करणं, आणि हा चिंतनाचा मार्ग आहे। जेवढं चिंतन असेल तेवढं आपण जागृत होऊ, कारण बाबाने पुन्हा पुन्हा सांगितलं की सेवक जाग जाए, तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है, मतलब भूकंप येणार नाही, आलं लक्षात।
तो निसर्गाची करणी आली. तुफान कोणाची? आपल्या कर्माची तुफान येतात. कधी कधी बघा, पती पत्नी असतील आणि चांगले विचार, आता मस्त हसत आहेत, थोडं कोणी काहीतरी बोलला की घरात भूकंप यायला वेळ लागते ना, एका सेकंदात भूकंप खड़ा हो जाता है. तो ये भी भूकंप है क्या? नहीं, आदमी हिल जाता है, कभी पत्नी हिल जाती है, एक शब्द के कारण, एक शब्द के कारण. और इस मार्ग में तो जागृत कृपा है, जागृत कृपा है, इसलिए जागृत रहना है. छोटी छोटी चीज, अभी 4-5 दिन पहले से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. तो एक दिन क्या हो गया कि अपने एक सेवक भाव है साकोली के, तो मेरा बुखार जो था, तो मैंने उनको फोन किया कि बुखार 102 103 है. तो मैंने सवेरे उन्होंने दी हुई दवा ली, थोड़ा मुझे अच्छा लगा, लेकिन 11-12 बजे मेरा बुखार और चढ़ गया. तो मैंने उनको फोन किया, तो बोले ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि 8 घंटे के बाद ये गोली खाना चाहिए. और एजिथ्रोमाइसिन थोड़ा पावरफुल डोज दिया था उन्होंने. और फिर मैंने देखा कि बुखार कम नहीं हो रहा है. तो मैंने अपने बेटी को बोला कि भाई आप मुझे तीर्थ बना के दो. उन्होंने मुझे तीर्थ बना के दिया, फिर बेटे ने बना के दिया. 1 घंटे में 3 और मैंने भी बनाया. बुखार जो था वो 99.5 से लेकर वो और 102 तक वो बढ़ रहा था. वो तीर्थ बना के दे रहे थे, बढ़ रहे थे. तो मेरी बेटी बोले पापा ऐसा क्यों हो रहा है? बोला कुछ तो गड़बड़ है, अपन अभी उल्टा करते हैं, अपन माफी मांगते हैं. अपन माफी मांगते हैं. बोले पापा क्या लगता है आपको, क्या गलती हुई? बोला बेटा आपने मेरी मर्यादा तोड़ी, ऐसा मुझे लग रहा है, आप उसकी माफी मांगते थे. तो पापा बोले मैंने क्या किया? हाँ. बोला मैं 3 बार हॉटस्पॉट बंद कर रहा हूँ और आप चालू कर रहे हो. मैं एक बार बंद किया, उसको कुछ देखना होगा मोबाइल में, मैं बंद कर रहा था, वो चालू कर रही थी, मैं बंद कर रहा था, वो चालू कर रही थी. तो मैंने उसको बताया, बोला अपन तीनों परिवार के सब लोग इसी की माफी मांगेंगे. अच्छा, माफी मांगना, जैसे एक आदमी दुखी रहता है परिवार में, तो हम सब लोग उसके लिए योग मांगते हैं. एक आदमी के कारण पूरा योग, हम अनेक थे, अनेक से एक हुए, परिवार भी बिखरा हुआ था. परिवार को एक करना है, पूरे परिवार का मार्ग है, एक का नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तुम्हारा छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, बहू, सून, सबका बड़ा रोल होता है इस मार्ग में, सबका समान रोल होता है. मैं यहाँ आया हूं तो इसका रोल, मेरी बीवी को इसका फल नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ आया हूं इसका फल उसको भी मिलेगा. बराबर, मैं वो वाइब्रेशन लेके जाऊंगा, मैं विचार लेकर आऊंगा. जैसे आपके पतिदेव भी काम पे गए, लेकिन आप यहाँ आए हो, कुछ तो लेके जाओगे. तो कुछ लेके क्या जाता है? वाइब्रेशन. विचारों की भी एक वेवलेंथ होती है. मैं बोलता हूं ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी, इलेक्ट्रिक की जो एनर्जी है, ये साउंड में कन्वर्ट हुई, तो ये वेवलेंथ आहे. दिस इज ऑल्सो वेवलेंथ. त्याला तरंग म्हणतात. हा पूर्ण ब्रह्मांड तरंगाने भरलेला आहे. तर आपले विचार ही शक्ती तरंगाच्या स्वरूपात काम करते, जी दैवी शक्ति आहे. तो मैंने अपने बेटी को बोला, हम सबका कितना रोल होता है परिवार में, देखो छोटी बच्ची से लेकर सबका. तो उन्होंने उसकी माफी मांगी. और मेरा जो टेम्परेचर है, क्योंकि गोली तो खाना नहीं था, क्योंकि सवेरे मैंने हाई डोज ले लिया था और टेम्परेचर बढ़ रहा था, टेम्परेचर कम होना बहुत जरूरी था. उन्होंने तीर्थ बनाए और मेरा जो टेम्परेचर है वो 100.5 पे वो रुक गया. 103 का टेम्परेचर 102 पे आया. ये दैवी शक्ति किस प्रकार से हमारी इच्छा के ऊपर काम करती है. अभी क्या, उससे मेरी बेटी करेक्ट हो गई. मैंने फिर रात को, हम रोज बैठक लेते हैं, हम कुछ एक अनुभव सुनते हैं, पड़ोए काका जी, हम कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं, या मेरा कुछ यूट्यूब चैनल है, वहां से हम सुनते हैं, कभी बाबा के माध्यम से सुनते हैं. उसके बाद हम एक दूसरे को पूछते हैं कि आज सवेरे से, क्योंकि वो 4 बजे उठ जाते हैं, तो 4 बजे से लेकर आप दिन भर क्या गलती हुई, सत्यमाता प्रेम का आचरण हुआ क्या, नहीं हुआ तो आप माफी मांगो. तो हमने जब उनको बताया कि देखो इस मार्ग में बेटा मर्यादा का बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको बड़ा बनना है तो मर्यादा का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा का आदेश है. किसका आदेश है? ये बाबा जुनदेव जी का. और हम रोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मी वेळोवेळी बाबाच्या आदेशाचं पालन करीन. बाबाच्या आदेशाचे वेळोवेळी म्हणजे काय? क्षणाक्षणाला. वेळोवेळी म्हणजे क्षणाक्षणाला, असं नाही की फक्त सकाळी आणि सायंकाळी. वेळोवेळी म्हणजे क्षणाक्षणाला. और इस प्रकार से हमें आने वाले पीढ़ी को भी ये अनुभूति, ये साक्षात्कार, उनको ये अनुभव बताना पड़ेगा कि भगवान है तुम्हारे साथ में भी, और तुम्हारी भी सुनता है. तुम गलती करते हो तो करण भी देता है. ये बच्चों को बताना बहुत जरूरी है, आने वाले पीढ़ी को. आने वाले पीढ़ी के लिए तो ये बहुत सुंदर मार्ग है, क्योंकि उनको डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा. तो माँ का रोल इसमें बहुत ज्यादा है. और मेरे बच्चों को जैसे जो कनेक्ट किया वो मेरी बीवी ने किया, वो बहुत ज्यादा उनसे लिखवाती है, उनसे बोलवाती है, उनको सवेरे उठाती है, कितना सारा रोल करती है एक नारी
बहुत बड़ा रोल करती है, उनको पहुंचाती है, वो वॉच करती है क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। और देखो ये जब पूरा अच्छा कर्म और अच्छे, तो जीवन में फिर अच्छा होना चालू हो जाता है। हम अच्छा जो बोएंगे हम वो काटेंगे। तो आप सबका रोल जो है वो बहुत बड़ा रोल है, हमारे सेवकिन बाई का रोल बहुत ज्यादा है, और आदमी का भी रोल, ऐसा नहीं कि ये लोग निकल गए, ये इनका भी सबका भी रोल बहुत पूरे परिवार में। लेकिन स्त्री की शक्ति और पेशेंस, आपने जो सोचा वो आपके परिवार में हो सकता है, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। पड़ोए बहुतों की भी इतना बड़ा है, लेकिन उनके मुख से एक ही शब्द निकलता है कि बोले पड़ोड़े बाई की बहुत ताकत है, उनको उनका पूरा सपोर्ट है। मैंने उनको देखा है, जीरो से देखा है बहुत। वो रेलवे ट्रैक की तरफ जब रहते थे और उधर उनकी ड्यूटी थी, और उन्होंने किस प्रकार से अपने बच्चों को संभाला, किस प्रकार से संस्कार दिए, फिर भगवत कार्य भी किए, और मार्गदर्शक पर कितने लोगों से मिलना, ये सब संभालना, तो ये सारा काम कैसे आसानी से हुआ। तो पति पत्नी इन दोनों के एक मत से होता है, बहुत जरूरी है। तो इस मार्ग में समझदार बनना है, बहुत जरूरी। अपने आप को रोक देखो कि मैं समझदार हो रही कि नहीं हो रही हूँ। बुद्धिमान नहीं होना इस मार्ग में, ज्ञानी नहीं बनना इस मार्ग में, क्योंकि ये मरने का मार्ग है। ये मार्ग कौन सा है? मरने का। तो आप जितने ज्यादा समझदार हो तो समझ जाना कि मैं मरने की तरफ जा रहा हूं, मैं भगवान के नाम पर मरी हूं सही में। तो बुद्धिमान की जरूरत है। बच्चों को बार बार बोलो, बेटा तू बुद्धिमान नाही झाला तरी चालते, तू समजदार झाला पाहिजे, है की नाही? कारण जे बुद्धिमान लोक झाले त्यांनी आपल्या वडिलांची दिशावाद केली नाही। बऱ्याच वेळेस आम्ही व्हॉट्सअप आणि पेपरमध्ये ऐकतो की पुण्याचा एक आहे आणि तो वृद्धाश्रमामध्ये, आणि त्याचा मुलगा आणि मुलगी अमेरिकेला मोठ्या पगारावर, आणि मरण पावले आणि पैसे पाठवले, पण ते भारतात येऊ शकले नाही। करोडो रुपये राहून सुद्धा ते भारतात येऊ शकले नाही। बुद्धिमान होते पण समजदार होते का ते? नाही। आपण गावातले लोक चांगले, आपण लढाई नाही, आपल्याला चांगलं बोलतात तरी चालेल, पण आपण समजदार झालो। समजदार होणं खूप महत्वाचं आहे। आणि मोठा नाही झाला तरी पाहिजे, माणूस मोठा नाही झाला पण एक चांगला माणूस कसा होता येईल, हा याच्यासाठी याचंच नाव आहे मानव मंदिर सजाना। आपलं जे एक उद्देश आहे बघा, माझा, तुमचा, बाबाचा, गंगारामजी रंभाट, म्हणजे आता जेवढेही सेवक असतील या भारतामध्ये, 20 लाख असतील, 25 लाख जेवढेही असतील, आपल्याला सर्वांना एक उद्देश बनवावा आहे। आणि तो उद्देश बाबांनी सांगितला, कोणता उद्देश? मानव मंदिर सजाना। मानव मंदिर म्हणजे कोणाचा? मला तुम्हाला नाही सजवायचं आहे, आणि तुम्हाला मला नाही, मलाच सजवायचं आहे। कारण सकाळची विनंती सांगते की मी स्वतःला सजवील तर माझे जे व्हायब्रेशन्स आहेत ते माझ्या पत्नीला जातील, मुलाला जातील, मोहल्ल्यात जातील, समाजात जातील। तर स्वतःवरती खूप काम करायचं आहे, आणि पत्नीला सांगायचं की मी असं करतो, मला हा अनुभव आला, तू पण करून बघ, अरे तू पण करून बघ, तुला बघ तुझा अनुभव सांग काय, मुलाला म्हणा बेटा तू करून बघ भगवंताचं कार्य। भगवंताला काय पाहिजे? कार्य म्हणजे काय? विनंती प्रार्थना नाही, हे 3 दिवसाचं कार्य नाही, ते तर कर तू, पण भगवंताला जे पाहिजे ते तू दिवसभर करून पहा, दिवसभर चिंतन कर। तर आणि मग ते मुलं जागृत राहतील दिवसभर, 24 तास शाळेत जाताना। तर हा मार्ग जागृतीचा, जागृत राहणार। आणि दुसरा आहे आनंदित। परिवारामध्ये बघा आनंदित आहे की नाही, पत्नी आनंदित आहे की नाही, पतिदेव आनंदित आहे की नाही, बघा आनंदाचा मार्ग आहे। कारण तुमच्या घरात दैवी शक्ती म्हणजे आनंदित पाहिजे। मग कोणीतरी घरात दुःखी आहे तर कुठेतरी गडबड आहे। बऱ्याच वेळेस घरात झगडे होऊ नये म्हणून कुणीतरी घरातल्या मुलगा कुठेतरी आपल्या भावना तो लपवून ठेवतो, तो दुःखी राहतो, सोडवणूक करते, आणि मार्ग सोडवणुकीच आहे, सोडवणूक करावं लागतं, स्वतःची सोडवणूक करावं लागते, आणि शब्दाला मार्गदर्शकासमोर किंवा परिवारामध्ये ठेवावं लागतं, तरी सोडवणूक झाली पाहिजे। म्हणून दुसरं आनंदित राहणं खूप महत्वाचं आहे। आणि तिसरं निर्विकार। निर्विकार तर बाबांनी म्हटले आकार है बोले, या आकार में विकार है, विकार खत्म हो गए तो फिर भगवान है बोले। तो निर्विकार। आता निर्विकारासाठी निर्विचार राहावं लागेल, कारण जेवढे जास्त लोक भलतीच विचार आपल्या डोक्यात चालत राहतील, दिमाग चालवायचा नाही। कारण माणूस ह्या मोबाईलच्या जमान्यामध्ये एवढा दिमाग चालवते, एवढा दिमाग चालवते, वा असं दिमाग चालवलं म्हणते असं पार, आणि सकाळ रात्री म्हणून आडवून म्हणते, ठीक आहे। हा मार्ग दिमाग चालवायचा नाही, मार्ग भगवंताला समोर ठेवून छोटे छोटे पाऊल समोर करायचे। जायचं कुठे आपल्याला? उद्देश एक आहे मानव मंदिर सजाना। का बरं सजवायचं? तर दुःख दूर झाले पाहिजे, दुःखदारी झाली पाहिजे, दुःखदारी दूर आणि उद्धार झाला पाहिजे। आणि मग आपल्या छोट्या छोट्या ज्या इच्छा असतात त्या तर चालून येतील तुमच्याकडे, सहज येतील, सहज। मला तर वाटतं इच्छेबद्दल त्या कापडावर बोलायची गरजच नाही, आपल्याला बोलायची परमेश्वरा तुला काय पाहिजे ते दिवसभर माझ्या हातून झालं पाहिजे, असा योग दे, अशी बुद्धी दे, असे आचार दे, असं मला विचार दे, अशी माझी ऊर्जा तो बनव दिवसभर। हे परमेश्वराचं दोस्ती करा। दोस्ती कोणासोबत होते? त्याचा चकोली भाऊ आहे, मी याला नेहमी पैसेच मागत, भाऊ आहेत का 50,000, भाऊ आहेत का 1 लाख, ते जरी मला व्याजाने देतील पण त्यांना नेहमी मागितलं ते देतील का? नाही। अट म्हणे हा नेहमीच मागत राहायचं, हा करत काहीच नाही की नाही। म्हणून नेहमी मागायचं नाहीये परमेश्वराला, काय करायचं?
परमेश्वराला द्यायचा देण्याचा मार्ग आहे. बाबांनी दिलं, बाबांनी कधी आपल्याजवळ आपल्यासाठी मागितलं नाही. बाबांनी बघा ना, प्राप्ती करायच्या अगोदरही माझ्या ज्यांच्या पलीत भूत पलीत होतं ते काढण्यासाठी काम केलं. रंगारी समाज, गंगारामजी रमण, मग तुम्ही आम्ही लाखो लोकांना देण्याचं काम केलं हे बाबांनी. हे घेतलं काहीच नाही आणि लिहिलं परमात्मा एक. भगवत प्राप्ती करता निष्काम कर्मयोग साधना करता. तर हे निष्काम कर्म काय आहे? हा देण्याचा मार्ग आहे. तर परिवाराचं सासू असेल आणि सुनेसाठी जगलं पाहिजे. सून आपोआप सासूसाठी जगेल आणि उलट करावं लागेल. आहे का ते? उलट करावं लागेल. कारण आजच्या जमाना थोडा बदल हा उलटा जमाना झालेला आहे. एखादी सासू जर आपला रोप झाडत आहे, मला जेवण खाली आली पाहिजे ताटात, आहे की नाही, तू उलट कर, बाई तू जेवली मी ताट आणून देतो. माझी सासू खूपच छान आहे, नाही 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 मी देतो तुम्हाला. हा मार्ग खूपच छान आहे आणि जगा वेगळा आहे. ह्या शक्तीला तुम्ही समजा. म्हणून सेकंड आनंदित आणि तिसरं निर्विकार. निर्विकार आणि त्यासाठी निर्विचार व्हावा लागेल. निर्विचार म्हणजे काय? तत्व शब्द नियमाचे विचार ठेवा. हे जो अर्थ आहे हा तत्व शब्द नियमाचा. असं जरूर नाही की बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की सकाळीच म्हणायची एकदा, असं काही नाहीये. विनंती रोज दिवसभर ठेवावं लागतं. आता परवे साहेबांना कामाला ठेवायची गरज नाही, कारण रोज नवे आवणार, त्यागाचे आवणार, सकाळपासून यांची एकच ड्युटी आहे की नाही. हे 24 तासच राहतात भगवंतासोबत. आणि बोलतात काय हे भगवंतासोबत, खातात काय, मला वाटते बाथरूम मध्ये जात असेल तेव्हा यांना फोन येतो अशी कार्य संपल्याची कातर आहे की नाही. म्हणजे यांना कुठं मुक्तीच नाही आहे. म्हणजे हटवाण साहेब आहेत, हे लोक कार्य देतात ना, हे खूपच बाकीचे लोक आहेत. यांनी तर काही जन्माचे पुण्य कमवून ठेवले. कारण हे सकाळ दुपार भगवी, म्हणजे मला तर हिस्से वाटते या लोकांना बघून, है ना, की खरंच भगवंतानी आणि सर्वच म्हणजे हेच म्हणजे पडोले जेवढे मार्गदर्शक आहेत हे लोक दिवसभर भगवंताची चर्चा. आता सर्वच करतही नसतील, काही उलटे पालटे लोक आहेत त्या मार्गातही आहे आणि नाही. बाबाने सेवकासन शिकवलं, ज्याला सेवकासन असेल तर त्याला भगवंताची आठवण येते. पण ज्याला चमचासन शिकलं त्या मार्गात चमचेही तयार झाले नाही आहे की नाही. चमचे म्हणजे समजते का तुम्हाला चमचासन माहिती आहे मार्गातला? बाबाने सेवकासन शिकवलं. कसं सेवकासन शिकवलं की देवाने सेवक पाहिजे, मर्यादे भगवत नाम, भगवंताचं गुणगान करणारा, आत्मबल निर्माण करणारा सेवक पाहिजे, है ना. दुसऱ्याला विश्वास देणारा सेवक पाहिजे, दुसऱ्याचा आत्मबल वाढवणारा पाहिजे, दुसऱ्याला समोर घेऊन जाणारा पाहिजे, पाय बोलणारा नाही पाहिजे. पण चक्रासन कसं राहते? चक्रासन म्हणजे दोन्ही पाय असं टाईट ठेवायचे आणि अंचल आणि चेहऱ्यावर गोडापण, दुर्बलता दाखवायची आणि मक्कार पण डोळ्यामध्ये की झुकता आलं पाहिजे. आणि मग कमरेपासून डोकं खाली, पहिले ज्याचे पाय ठेवले आहेत तिथं नाक घासायचा आणि एक लंबा श्वास घ्यायचा आहे की नाही. याचं नाव आहे चमचासन. या चमचासनाची आदत काय होते? सुरुवातीला त्रास होते, पण 8 दिवसानंतर मजा यायला लागते. का बरं मजा यायला लागते? मजा का बरं यायला लागते? कारण स्वाभिमानाचा सत्यानाश होते. हे जेवढेही चमचासन करणारे लोक आहेत यांचा सर्व स्वाभिमानाचा सत्यानाश होते आणि यांचे फायदे पण आहेत. आम्ही बघतो बऱ्याच ठिकाणी. याचे फायदे कोणते? चमचासन बनल्याचे नंबर 1 फायदा तो भगवंतापासून दूर होते, कारण तो व्यक्तीच्या मागे धावते. चमचासनवाला तो व्यक्तीच्या मागे धावते. हा हो, एक फायदा होऊ शकते का तो 3 महिन्यात मार्गदर्शक बनू शकते, लगेच करत होते, तो कोणाचा चमची किती करते लगेच. हा फायदा आहे त्याचा. अच्छा, याच्यासोबत अजून जर एखादं मिक्स केल्या विधीसोबत, ही विधी झाली, विधीसोबत एखादा नुकसान मिक्स करावं लागते. समजा या लोकांना जर एखादा बोकड वगैरे चाललं याची चमचीगिरी करायची आहे, मग फास्ट काम होते. एका वर्षभराचं तुम्ही संचालकही बनू शकता आपल्या मंडळाचा. पण बाबांनी चमचासन नाही शिकवलं, बाबांनी स्वाभिमान शिकवलेला. आणि म्हणून या मार्गात विनंती आणि प्रार्थना दिवसभर आपल्या डोळ्यासमोर ठेवा. संगी साथी चल गए सारे, कोई नाही निभवता. कोणी तुमच्यासोबत असो किंवा नसो, पण परमात्मा तुमच्यासोबत पाहिजे, तुमचा भगवान तुमच्यासोबत पाहिजे. और राजा के साथ राज्य करना भी बुरी बात है, न जाने कब रुला ले. और अच्छे सेवक के साथ, अच्छे आचार विचार वाले सेवक के साथ भीक मागना भी अच्छी बात है, न जाने कब रुला दे. मला सांगा, ज्यावेळी मंडळ बनलं आपलं, आम्ही लहान होतो, बाबा गावाबाई फिरायचे. बँक जेव्हा बनली तेव्हा ते काढण्यासाठी फिरले का, तर जगाचं भलं झालं पाहिजे की नाही. बाबा एक सोच आहे, सेवक काय फिरायचे त्यावेळेस. तर अशा बाबाची संगती ज्या लोकांनी त्यावेळेस केली आणि खरंच केली, इमान इतबारे केली आणि बाबाच्या शब्दाचं वेळोवेळी पालन केलं, ते आज कुठल्याही परिस्थितीत मागे नाही. पडोळे भाऊने बाबांच्या सेवा करण्याचा मोका मिळाला, बाबाने आपली सेवा केली बरोबर. पडोळे साहेबांना हा तो योग मिळाला त्यावेळेस, शेवटच्या दिवशी बाबा ज्या दिवशी जाणार होते. ही किती कृपा आहे, हे धन्य आहे. आणि म्हणून ह्या मार्गाला समजा, हा समजदारीचा मार्ग आहे आणि रोज बसा ह्या मार्गावरती.
आणि हेच खरं ज्ञान आहे. याच्यात वेद पुराणची काही चिंता गरज आहे का? पाठांतर करायची गरज आहे का? ओव्या पाठांतर करावं लागते का? नाही. आता इथे शिवपुराण नावाची कथा झाली इथं माहिती आहे, किती लाखो लोक आले तुमच्या त्या बहादुरीच्या समोर. लाखो जागा भेटत नव्हती एवढं. आणि मला वाटतं एका बाईचा डेथ पण झाली त्या सर्व भानगडीमध्ये. ट्रक गेला, पेपरला वाटलं मी ते. तर मला सांगा, लाखो लोक रस्ते भटकलेले, भगवान माहितच नाही. आणि बाबा काय म्हणत होते, माझ्याजवळ यायची नाही, माझ्याजवळ यायचं नाही की नाही, माझ्याजवळ यायचं नाही. तुमचा भगवान तुमच्याजवळ आहे, माझ्या पाया पडायचं नाही, काही नाही. तुमचा भगवान तुमच्याजवळ आहे, तुमच्या आत्म्यात आहे. बाबांनी आपल्याजवळ कधी गर्दी केली नाही, पण सेवक जायचे बाबाच्या दर्शनाने, बाबाच्या विचाराने समाधान व्हायचं. कारण बाबा देव सारखा त्याग ह्या जगामध्ये कोणी बघितलं. बाबा म्हणजे त्याग, बाबा म्हणजे निष्काम सेवा, बाबा म्हणजे प्रेम, बाबा म्हणजे इमान. आणि बाबाचा संबंध सीधा भगवंतासोबत. आणि तसाचा तसा करारनामा आपला बाबांनी भगवंतासोबत करून दिलेला आहे. तर असा गुरु जो आपल्याला मिळालेला आहे, खरंच आपलं भाग्य आहे. आणि म्हणून मला असं वाटते कि आप बहुत भाग्यशाली लोग, और मैं इस गट में जब भी आता हूँ तो मुझे आप लोगों की संख्या ज्यादा दिखती है ना, आदमियों से ज्यादा, सेव भाव से ज्यादा. और अच्छा भी बात है क्योंकि प्रपंच भी संभालना है, दोनों है. मुझे बहुत अच्छा लगता है इधर आना, लेकिन पड़ोए भाव मुझे भाग्य है मेरे भी कि पड़ोए भाव मुझे कई बार फोन कर लेते हैं. ये भाग्य की बात है. और ये मेरा भाग्य है कि क्योंकि प्रपंच साथ के, इधर ऑफिस भी, इधर काम भी है बहुत सारा, और ये दोनों साथ के करना, प्रपंच साथ के परमार्थ. और आपको दाढ़ी जटा बढ़ाने की जरूरत नहीं. मैं बोलता आपके जैसे तपस्विनी और तपस्वी संसार में नहीं. बाबा के सेवक विनंती और प्रार्थना ये ध्यान में रखते हो, बाबा के आदेश का पालन सामने रखते हुए आगे बढ़ते हैं. इसके और दाढ़ी जटा बढ़ाने की जरूरत नहीं, तपस्वी बनने की जरूरत नहीं. बहुत बड़ा यही तपस्वी, बहुत बड़ी तपश्चर्या है कि संसार रूपी कीचड़ में कमल का फूल बनके, तत्व शब्द नियम. और ये है हमारी शुरुआत अभी सतयुग के निर्माण की हो गई है. बाबा ने बोला है और हम सब उसके पात्र है. और बहुत भाग्यशाली लोग. हमारा भी नंबर लिस्ट में नंबर आएगा कहीं ना कहीं ना, क्योंकि हम भी, बाबा ने जो मिशन चालू किया मानव मंदिर सजाने का, बाबा ने जो परमात्मा को वचन दिया था कि मैं एक समय भोजन करूंगा लेकिन ईमान को नहीं छोड़ूंगा, तो वो जो मिशन, उस मिशन में, उस उद्देश्य में हमारा भी योगदान है. आपका इधर आना परमात्मा को शांति प्रदान करना, आप अपने परिवार में सत्य मर्यादा प्रेम से चलना. ये तो एक दुख तो कारण था, आगे का भी मालूम होना चाहिए है ना. आगे का भी भाई दुख दूर हुआ है, इसके बाद क्या करो, उसके बाद और बड़ा काम करना है कि मानव मंदिर सजाना है, बहुत बड़ा काम करना है, बाबा के उद्देश्य को पूरा करना है. तो ये बहुत बड़ा भाग्य है हमारा सबका कि हम इस बड़े मिशन में, मिशन किसका है, बाबा बोलता वो भगवान बोलता है. बाबा के अंदर मुख्य शब्द है, क्या बोलते थे बाबा, बाबा बोलते वो भगवान बोलता, और भगवान बोलता वो बाबा बोलता, क्योंकि बाबा और भगवान एक हो गए हैं. ये प्रचिति है. तो ये बाबा का उद्देश्य है, भगवान का उद्देश्य है, भगवान को कुछ निर्माण करना इस धरती पे. ओके. और इसलिए हम सब लोग बहुत भाग्यशाली है. और सतयुग किसको बोलते हैं, बहुत आसान है. सतयुग और कलयुग क्या है, अभी है. आप आज 1 घंटा सतयुग में हो, अगर आप पूरे जागरूक हो, सत्य मर्यादा प्रेम का पूरा है ना, आपने अपने जीवन में उतार दिए हैं, जीवन में उतार दिए हैं, है ना. सत्य मर्यादा प्रेम जहाँ है वो सतयुग है, जहाँ सत्य मर्यादा प्रेम नहीं है वहाँ कलयुग है. सिंपल है ना. त्रेता युग किसको बोलते हैं, जब मर्यादा का प्रभाव ज्यादा था, ईमान नहीं था. ईमान नहीं था, कहीं को मालूम था कि मैं राम को जो वनवास दे रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, उसके बाप को भी, पिताजी को भी मालूम था, लेकिन मर्यादा का इन्होंने पालन किया, इसलिए वो राम बना, है ना. इसलिए वो क्या बना, राम बना. तो राम राज्य ने त्रेता युग बोलते हैं. द्वापर युग कहाँ, जहाँ ना सत्य था ना प्रेम था, लेकिन क्या था, ना सत्य था ना मर्यादा था, लेकिन प्रेम था. प्रेम का इतना ज्यादा प्रभाव था कि द्वापर युग बना. उससे एक बड़ा द्वापर युग कई लाखों साल तक चला. प्रेम का बड़ा प्रभाव था. ना सत्य था ना मर्यादा थी, कोई मर्यादा नहीं थी, लेकिन प्रेम की ताकत. लेकिन इस मार्ग में क्या है, तीनों कदम समान है. कौन से, सत्य, मर्यादा और प्रेम. ये 3 बड़े कदम हैं. इतने बड़े कदम हैं कि एक कदम से पूरी पृथ्वी जा सकते हैं. दूसरा कदम आकाश, और तीसरा कदम पूरा ब्रह्मांड जो है. और इसलिए बाबा वो एग्जाम्पल भी देते थे, है ना. किसका एग्जाम्पल देते, वामन अवतार लिया भगवान ने, और जो बड़ी राजा था उसको अहंकार हो गया था, और ये 3 कदम की तुलना बाबा उससे करते थे. जो वामन अवतार परमात्मा ने लिया और जो 3 कदम रखा, और तीसरे कदम पे जगह ही नहीं थी, तो उसके अहंकार को ही मार दिया. ये सतयुग है.
तो अहंकार से पूरा का पूरा मुक्त ऐसा आपका हृदय। और फिर ऐसे हृदय से जब आप भगवान का नाम लेते हो, जिस हृदय में अहंकार नहीं है, जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसी चिरगी आग की बड़ी पुरानी घास, बड़ी पुरानी घास, 1000 साल का पुराना घास हो और आप उसको छोटी सी डिब्बी की काड़ी जो है वो लगा दो, जलेगा क्या नहीं जलेगा? जलेगा। इस मार्ग कितना भी पुराना दुख रहने दो। और इसलिए बाबा ने गारंटी दिया, पीड्या ना पीड्या ही दैवी शक्ती तुम्हाला मदत करेल म्हणे। आणि कुठल्याही सेवकाने समजून नाही बोले की बाबा नहीं है, बाबा है। बाबा ने ये भी बोला कि मेरा और सेवक का संबंध कैसा है, बरोबर नहीं? बाबा का और सेवक का संबंध कैसा है? तो ऐसा है, जो सेवक तत्व शब्द नियम से चलता है बोले, उसके आत्मा से बाबा के आत्मा का टच है बोले। और आत्मा तो निराकार है, चैतन्य में, उसका कहीं नाश ही नहीं हो सकता, बाबा सिर्फ शरीर से गए हैं। तो जो सेवक तत्व शब्द नियम से चलेंगे, उसके आत्मा का टच बाबा के आत्मा से टच से हो जाता है। और बाबा की आत्मा यानी परमात्मा। तो आप समझो इस बात को, इतना गहरा संबंध है बाबा का और हमारा। बाबा का और हमारा बहुत गहरा संबंध है। संबंध को समझे और यही संबंध हम हमारे परिवार में खड़ा करें। वे बहुत बढ़िया सुंदर मार्ग है, जिससे गुणगान करे भगवान के। और बहुत लोगों ने गुणगान किया, मुझे भी मौका मिला। बहुत अच्छा लगता है कि भगवान के गुणगान करने का मौका। और आप भी भाग्यशाली हो कि आपने इतने अच्छे अच्छे अनुभव बताए, तो मैं तो अद्भुत हो गया। मैं परोड़े साहब को बहुत लोगों को सुनता हूँ इस मार्ग में, बहुत अच्छा लगता है। इसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। यहाँ छोटी बच्ची भी जब अपना अनुभव बताती है, बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है कि भगवान तेरी कृपा कितनी है कि हमें तेरे गुणगान, क्योंकि उसके गुणगान करने के लिए दाढ़ी जटा बढ़ाना पड़ता है, भगवे कपड़े पहनना पड़ता है, डिग्रियां लगती है, और खास लोगों को उसका अधिकार है, पंडित बनना पड़ता है उसके लिए ना, खास समाज को उसका अधिकार है। और बाबा ने सबको अधिकार दे दिया है ना, नर नारी परिवार में सब रहने वाले, जिन्होंने मरने का वचन दिया है। तो ये पहले दिन में जो वचन दिया है उसको कभी नहीं भूलना है, परिवार में जागरूक रहना है। बहुत सुंदर मार्ग है, सब कुछ आपके पीछे दौड़ के आएगा, ये बाबा ने गवाही दी है। बस इतना बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।